सो हेलो गाइस, लेट्स सी हमारे लिए मैसेजेस क्या है। What are energies of my viewers and subscribers? एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इस वक्त में उनको क्या जानने की ज़रूरत है? जजमेंट a very I'm seeing that breakthrough is coming for you guys. Page of Wands. Breakthrough is coming for you. It's like something is getting ended. कुछ तो ऐसी चीज़ है एंड अब काफ़ी टाइम से अगर कोई चीज़ चाह रहे थे और वो चीज़ आपको नहीं मिली, या फिर वो चीज़ आपको समहाउ मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, या फिर वो चीज़ मुझे एक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपके बिल्कुल इर्द गिर्द है बट आप उसको पा नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे वो जो भी उसका कारण है ना, वो चीज़ उसका कारण निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है जिस वजह से वो चीज़ आपकी तरफ आ नहीं रही थी। अब ये पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही थी। उस चीज़ को यहाँ पे एंडिंग मिल रही है। उसका कारण ही यहाँ पे निकलता दिखाई दे रहा है आपकी कॉन्शियसनेस से। सेकेंडली यहाँ पे द जजमेंट की जो एनर्जी है, somehow I just feel कि you are becoming more conscious about the things like what angels are doing. वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से उनके साथ को क्रिएट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्रिएटिंग विद द एंजल्स। सो कहीं ना कहीं आप इस वक्त में एक बहुत बड़ा जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे चीज़ें मतलब हर चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने रखा जा रहा है। मिरर की तरह एनर्जीज है कि ये पर्सन ने तुम्हारे साथ ये किया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसी वाली एनर्जीज है यहाँ पे। देन है स्ट्रेंथ एंड यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल डे बाय डे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इट्स लाइक नो वन कैन touch you, no one can take your confidence, your destiny, your things from you now because you are in your own powers. आप अपनी powers को own कर रहे हो, आप अपनी energies को own कर रहे हो, उसको hold कर रहे हो। उन चीज़ों को आप यहाँ पे लेट गो नहीं कर रहे हो। कोई भी चीज़ को आप अपने पावर में यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे निडर होके खड़े हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मे बी the strength is representing that the 10 of wands and 10 of swords की energy, and that is why यहाँ पे the strength की energy थी। somehow you have dealt with many things like dark phase of your dark night of the soul ऐसे बोलते हैं कि like एक तो आप 10 of swords की एनर्जी में है और उसके ऊपर आप 8 of wands की 10 of wands की एनर्जी में। इट्स लाइक आप ऑलरेडी वीक है एंड और ज़्यादा आप वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम में भी आप काम कर रहे हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके वहाँ पे खड़े हैं, या फिर ये इल्यूजन्स है, आपके इल्यूजन्स आप कैरी कर रहे हैं। इल्यूजनर ही क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने वाले पर्सन कैसे है, सामने वाला आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड स्टिल यू आर कैरिंग दैट वेट। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं, ये जो एनर्जीज़ है ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की, ये एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन 10 इज़ द एनर्जी, 9 is the number of completion, 10 is the number of again the cycle। जो भी है मे बी ये हो सकता है कि ये साइकिल्स आपके लाइफ में रिपीटेटिवली आती रही है। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन इन साइकिल का आपके साथ हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत अंदर से बड़ी ये इसी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इट्स लाइक ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी के जो इसके जो मुझे यहाँ पे कुछ
इसके क्या बोलते हैं जिसे छाप आपके ऊपर रह गई है ये इन एनर्जीज़ की। ये आपने देखा है अपनी लाइफ में, अपनी ये एनर्जीज़ देखी है एंड इनकी छाप आपकी एनर्जीज़ पे अभी भी बनी हुई है। मतलब कि आपको अभी भी लगता है कि वो चीज़ें अभी भी आपके साथ हो रही है। हालांकि मुझे यहाँ पे जो जजमेंट की एनर्जी है, इट इज़ रिगार्डिंग दिस थिंग कि इट इज़ नॉट देयर, वो चीज़ें नहीं हैं। आप वो चीज़ें आपके मन के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। उन चीज़ों को भी रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, उनको भी रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी। तो एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, Five of Swords and Nine of Pentacles. You need to be केयरफुल अबाउट पीपल अराउंड यू। आपको इस स्ट्रेंथ के, इस नाइन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में देखकर पीपल आर नॉट रियली हैप्पी। ओके, देर आर पीपल हु वॉन्ट्स टू टेक योर एनर्जीज, हु वॉन्ट्स टू बिट्रे यू, या फिर दीज आर द पीपल जो सब लोगों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। जो भी लोग उनको अबेंडेंट दिखते हैं, जो भी लोग उनको बहुत ज़्यादा अपनी मनी वाइज या फिर अपनी एनर्जी वाइज जैसे भी उनको वो अबेंडेंट दिखते हैं, वैसे ही वो वार करने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस पीपल। ओके, सो एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। King of Cups, Page of Pentacles. You need to be, आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप जितना मूव करोगे अपनी एनर्जीज़ को, अपनी बॉडी को, अपनी आप उतना एनर्जीज़ में, जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर इन द एनर्जी ऑफ किंग एंड क्वींस। यू आर इन द एनर्जी। अब मुझे यहाँ पे आपके लिए ओशन की एनर्जीज यहाँ पे चैनल हो रही है। यू शुड कनेक्ट विद द ओशन। आप जितना अपने ओशन के साथ कनेक्ट होंगे, जितना आप अपने वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, अगेन बैलेंस द वाटर एनर्जी इन योर एनर्जीज। ओके, वाटर एनर्जी आपकी एनर्जीज में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली अपनी वाटर की एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड लिव योर लाइफ फुल्ली। आपको यहाँ पे अपनी लाइफ को फुल्ली लीव करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ये मत सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ तो इस टाइम पे मैं कैसे अपने आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, ट्रैवल हो सकता है इन द कमिंग टाइम। यू माइट गो ट्रैवल, बाहर घूमने जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी ग्रोथ आ रही है यहाँ पे। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, एंड दीज ब्लेसिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में मुझे ड्रेनेज दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारा ड्रेनेज आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है। बैलेंस योर एनर्जीज़। जितना आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे उतना बेहतर रहेगा। टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस। आपको अपनी एनर्जीज़ को आपको इस वक्त में है ना गाइस अपने खामियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ ध्यान देना है। आप जितना अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ ध्यान देंगे
एंड जितना अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपना हार्ट चक्रा भी बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से वर्कोहोलिक होके आपको काम करना चाहिए। वर्कोहोलिक होके एज इन कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना इंट्यूशन एंड अपना सत्सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ बहुत फर्मली आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, कोई बहुत उस चीज़ को पाने के लिए मतलब दिन रात आप एक कर रहे हैं एंड वहाँ पे अड़ी खड़े हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है पता है क्या, आपको यहाँ पे अपने बाउंड्रीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जितना ये चीज़ करोगे ना उतना ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ से निकलती चली जाएगी। जितना आप बाउंड्रीज़ लगाओगे, जितना आप बोलोगे कि इसके आगे मैं तुम्हें नहीं आने दूँगा, उतना आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, उतना आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेंज रख पाओगे और उतना आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छी तरीके से क्लेम कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है ना, अगर आपके वर्क लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है या फिर वर्क के ऊपर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर फोकस कर पा रहे हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि यह नज़र हो सकता है। बट यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू यहाँ पे बाउंड्रीज़ लगाने की आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना बाउंड्रीज़ लगोगे, जितना प्रोटेक्शन लोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बी रियली ब्लंट रिगार्डिंग पीपल। मैं जनरली नहीं बोलती हूँ, बट इन योर वर्क लाइफ इफ़ यू आर विथ पीपल अराउंड जो कि बहुत ही चंट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, उस टाइम पे उन लोगों के साथ आपको ब्लंट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो आपको इसी एनर्जी में छोड़ेंगे एंड देन इससे बाहर निकल पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन सेम थिंग। आप अगर मैं वर्क लाइफ की बात करूँ तो आपके सहनशीलता को देखकर, आपके आत्मविश्वास को देखकर, आपके एम्पैथी को देखकर या फिर आपके अच्छाई को देखकर लोग आपको गृहित धर सकते हैं, यानी कि लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा काम देना, आपको और ज़्यादा परेशान करना, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस थिंग। व्हाट आर द मैसेजेस रिगार्डिंग लव लाइफ। लव लाइफ के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू आर नॉट फीलिंग इमोशनली गुड समहाउ। यस, द टावर की एनर्जी। लेट इट बी, जो भी हो रहा है। मे बी इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपके एनर्जीज़ में इम्बैलेंस दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मेरी क्या गलती थी। मैंने इससे पहले आपको सोल्यूशंस दे रखा है, आप ज़रूर से उसको फॉलो कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे जो टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, दे आर क्रिएटेड बाय द पीपल हु आर इगोइस्टिक एंड दे डोंट वांट यू टू सक्सीड इन योर पाथ, द लवर्स। यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करो जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको भला चाहते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट करो, उन लोगों के साथ को क्रिएट करो। हम हर इंसान को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट जो लोग आपका भला चाह रहे हैं उनके साथ ज़्यादा रहो। और अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में नहीं हैं, कनेक्ट विथ एंजल्स, कनेक्ट विथ एंजल्स, कनेक्ट विथ गॉड, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इस वक्त में, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून की एनर्जीज है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मास्क लगा के घूमते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा वाला मास्क लगा के घूमते हैं। लेकिन अगर दिल को टटोला जाए उनके, तो उनका दिल बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं है, काला काला नज़र आएगा सिर्फ।
वहाँ पे बहुत सारी जेलसी है, बहुत सारा हेट्रेड है। डोंट फॉल इनटू दैट, ओके, डोंट फॉल इनटू दैट। ये चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आपको यहाँ पे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। अलग अलग जगह पे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ अच्छी बनती थी एंड देन अचानक से हम दोनों में फूट पड़ गई, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा हो गया। ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी एनर्जीज़ में। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टे काम, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है, तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे जस्ट गो विद इन, डू योर इनर वर्क, डू योर अच्छे से काम करो अपने आप के ऊपर। जब भी ऐसा टाइम आए जहाँ पे बाहर में बहुत कुछ हो रहा है, टावर मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, गो विद इन, गो इनसाइड, नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर इनर चाइल्ड, नर्चर योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर चेतना, नर्चर इट, ओके। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, डोंट फॉल फॉर पीपल अराउंड यू, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मैक्सिमम पीपल आर हैविंग लो वाइब्रेशनल एनर्जीज। डोंट फॉल फॉर दैट, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। डोंट डिपेंड अपॉन एनीवंस अप्रूवल और डोंट डिपेंड अपॉन एनीवंस लव फॉर यू, लव योर सेल्फ। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपको यहाँ पे। जितना आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी चीज़ों को लेकर पैशनेट रहोगे, अपने गोल्स को लेकर पैशनेट रहोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। एंड कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, कीप पुटिंग योर हार्ड वर्क इन योर वर्क। आपको यहाँ पे अपने काम के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, रादर देन फोकसिंग अपॉन एनीथिंग एल्स। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन ट्राई डोंट क्राई वाली एनर्जी है। लेट मी सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे है आर्कएंजल जर्माइल। अगेन अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, आपको ड्रीम्स के थ्रू, आपके इंट्यूशंस के थ्रू चीज़ें बताई जा रही है, पे अटेंशन टू दैट। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको विजन्स आएंगे कि क्या चीज़ें सही है आपके लिए, क्या चीज़ें सही नहीं है, या फिर किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपको लोगों से बोलते बोलते ही समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। बाबा यागा यहाँ पे थोड़ा वाइल्ड ही होने के लिए बोला जा रहा है आपको। एंड यस, अगेन यू कैन प्रैक्टिस द विच वर्क, यू कैन प्रैक्टिस द anything, like if you are interested in tarot का realm, definitely you should do that। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ज़रूर से टारो के रिगार्डिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग आपको कुछ लेना चाहिए। ये एक मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपको एक साइड में ये चीज़ भी शुरू करनी चाहिए, ओके। सो आपको यहाँ पे अगेन वाई इट इज़ टेलिंग, वाई ये चीज़ क्यों आ रही है पता है क्या? आप इस वक्त में ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे ना, जितना स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ोगे ना, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है, लाइक किस तरीके से इन चीज़ों को मोड़ना है, अपनी एनर्जीज़ को किस तरीके से ट्विस्ट करना है, जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है उनको किस तरीके से ट्विस्ट करना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डुअलिटी में ना फंस के आपको ये करना है। हाउ यू कैन डू इट थ्रू योर स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्ट विद एनी स्पिरिचुअल रेल्म, एनी स्पिरिचुअल। अगर आपको लिटरली यही नहीं करना है तो आई सजेस्ट यू डू द आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, डू एनी जो भी आपको कनेक्ट करता है। ब्रह्मा कुमारीज है, देन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कनेक्ट। बट आई सजेस्ट यू जिसमें मेरा अनुभव है मैं बताऊंगी मैं आपको। आप ज़रूर से आप आर्ट ऑफ लिविंग में आइए, ज़रूर से आप कनेक्ट कीजिए, ज़रूर से आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करना चाहिए। ये मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यहाँ पे इनर पावर, अगेन स्पिरिचुअल पावर की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही हूँ गाइस, यू नीड टू गो within your, like increase your spiritual powers, increase your powers, go with the spirituality। ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। and yeah, you need like that wisdom needs to dawn in you, that's why angels are telling you all these things, okay। यहाँ पे ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।